न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है नौशहरा स्थित भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में बने माता मंगला देवी के मंदिर में। इस मंदिर की खासियत जानते हैं क्या है? ये मंदिर भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में भले ही बना है, लेकिन कितने भी युद्ध, कितना सीज फायर यहाँ पर हुआ, इसी देवी के आशीर्वाद से यहाँ के लोग खुद को सुरक्षित मानते हैं। और यही वजह है पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने जिस तरीके से सुरक्षा को कड़ा किया है, लग रहा है कि जंग शायद किसी भी वक्त हो जाएगी। ऐसे में लोग पूरी तरह से खुद को तैयार मानते हैं। वहीं यहाँ पे लोग भारी तादाद में दर्शन कर ये मन्नत मांगने आए हैं कि किसी भी तरह की हालात अगर यहाँ पर पैदा होते हैं तो माता रानी वो हमें सुरक्षित रखे। चलिए तो आइए चलते हैं इस मंदिर में और आपको बताते हैं कि क्या है और इस मंदिर की खासियत। इस मंदिर के अंदर पहुंचते ही जब हमने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी तो सीमावर्ती इलाकों में जो लोग रहते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन आसपास के लोग भी यहाँ पर माता रानी को जो मानते हैं वो आए हैं। हम आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सबसे पहले मधुरिमा। LOC भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में ये मंदिर है, कितनी मान्यता है और आजकल जो समय तनाव बना हुआ है LOC पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? देखो, तनाव तो है, पर इस मंदिर की मान्यता बहुत है, तो हम भी यही सोच कर आए हैं कि माता रानी की कृपा हम पर है, तो हम तभी आए हैं यहाँ पे। हाँ जी। क्या लगता है सभी लोग सुरक्षित रहें, ऐसी मान्यता है? जी, बिल्कुल। मंगला माता को लोग बहुत ही धीरे धीरे सब ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट यहाँ पे हो रहे हैं। मंगला माता की तरफ लोग आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और टेंशन का माहौल कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब शांत है। हमने भी जब घर पे जब आना था, निकलना था, सब कह रहे थे कि वहाँ पे माहौल ख़राब है, बट यहाँ पे आके सब नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है। सबको वहाँ से लेके यहाँ तक कोई सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमारे साथ है और सब कुछ आराम से हो गया। दर्शन हमने आराम कर। आशीर्वाद ही है कि यहाँ पे अब सब ठीक है और हम यहाँ पर आए हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि सीमा पर जो लोग रह रहे हैं, मतलब आसपास के, वो इस माता रानी की इतनी शक्ति है कि लोग सुरक्षित रहें? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, शक्ति तो बहुत है, तभी हम भी यहाँ पर इतना शांत माहौल है यहाँ पर कोई भी डर की बात नहीं है, तभी हम भी यही सोच कर आए हैं कि माता रानी का आशीर्वाद ले लें। चलिए, तो माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं। इन लोगों पर को बहुत भरोसा है कि इस देवी मंदिर, जो देवी का मंदिर है, यहाँ पर वो आए हैं और उनको ये विश्वास है कि LOC से सटे इलाका बेशक है, लेकिन ये देवी है जो किसी भी तरह की सिचुएशन यहाँ पर पैदा होगी तो माता रानी उनको बचाएगी, सुरक्षित रखेगी। ये कोई आम मंदिर नहीं है, ये शक्तिपीठ है। और सन 1947 में जब विभाजन हुआ था, तभी यहाँ के गांव के कुछ लोगों को स्वप्न में दिखाई दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर देवी का एक मंदिर है, और वहाँ पर देवी ने खुद दर्शन कर कहा था कि हिंदुस्तान के दायरे में मेरा मंदिर बनाया जाए। बता दें कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जिस यूनिट ने, भारतीय सेना की जिस भी यूनिट ने यहाँ पर ड्यूटी दी थी, जितना भी यहाँ पर मंदिर को जो है रक्षा सुरक्षा के दायरे में रखा था, उन सब ने अपने यहाँ पर लोगों हैं जो रखे हैं। सबसे पहले वीर मराठा 18 जो बटालियन है उन्होंने अपना लोगो लगाया। द राजपूत रेजिमेंट जो है उन्होंने भी अपना लोगो लगाया। बिहार 15 यूनिट है, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी दी, अपनी सेवा दी। फिर से द राजपूत राइफल जो है अलग रेजिमेंट है, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी यूनिट बनाकर इस मंदिर की देखरेख सुरक्षा में अपना जो रोल है वो निभाया। तो अलग अलग यहाँ पर जो भारतीय सेना की यूनिट्स ने जो काम किया, जो सेवा अपनी दी, जो लोगों की रक्षा की, जट रेजिमेंट है जहाँ पर हम मौजूद हैं, तो जिसने भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी दी वो जाते जाते अपना जो लोगो है यहाँ पर स्थापित करके गया, ताकि आने वाली समय में जो लोगों को पता चलेगा कि किस किस रेजिमेंट ने यहाँ पर अपनी ड्यूटी दी, अपनी सेवा दी। बता दें कि विभाजन के बाद जब इस यहाँ पर मंदिर बना तो सीज फायर हुआ, फायरिंग हुई, हालात खराब हुए, युद्ध हुए। 47 के बाद 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, तो लाइव बॉम्ब जो थे वो भी इस मंदिर के ऊपर गिरे, लेकिन बाल बांका ना मंदिर का हुआ ना किसी शख्स का हुआ। यहाँ पर पुजारी थे, यहाँ पर ये यूनिट थी, किसी भी यूनिट के किसी जवान को कुछ नुकसान नहीं हुआ, यूनिट को कुछ नहीं हुआ, कैंप को कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक इस मंदिर में एक भी जो है वो शेल नहीं गिरा। यही इस मंदिर की शक्ति और खासियत बताती है कि इस मंदिर की वजह से LOC के नज़दीक जो रहने वाले नौशहरा के लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करते हैं, और बेहद ज़्यादा उनको विश्वास है कि आने वाले समय में भी अगर हालात ख़राब होते हैं तो यही वो माता मंगला देवी का मंदिर है जो नौशहरा में रहने वाले LOC के नज़दीक लोगों की रक्षा करेगा। और फाइनली हम लोग एक बहुत अंदर गुफा में जो मंदिर है माता मंगला देवी का, उस गुफा के अंदर हम पहुंचे हैं, और यही गुफा के अंदर स्थित देवी जो है वो यहाँ के लोगों की रक्षा करती है। आप देखिए, इस गुफा का एक एक कण जो है वो देवी देवताओं की प्रतिमाओं से बना हुआ है। और यही नहीं, हम जब इस मंदिर में आए तो इस मंदिर की गहरी जो गुफा है, ऊंची पहाड़ियों पर बनी ये गुफा जो है,
यहाँ पहुंचकर मन इतना भावुक हुआ और इतना शांति महसूस हुई इस मंदिर के आने के बाद। मैं दिखाऊंगी माता रानी के वो दर्शन है, पिंडी स्वरूप में दर्शन माता रानी के यहाँ पे हैं। और सिर्फ यहाँ पर स्थानीय नहीं बल्कि बाहरी लोग भी जो हैं वो वहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अगर कैमरा ऊपर ले जाएंगे तो गाय के 4 थनों में की तरह प्रतिमा जो बनी है, मान्यता है कि इन थनों से कच्चा दूध यहाँ पर जो था वो टपकता था और वही चरनामत जो है वो यहाँ पे लोगों को बांटा जाता था। सामने गणेश की प्रतिमा है और इस गुफा में जो देवी एक पिंडी स्वरूप में स्थापित है, मान्यता है कि यही देवी जो है वो यहाँ के लोगों की रक्षा सुरक्षा करती है। लाइव बॉम्ब यहाँ पर गिरे, इतने युद्ध यहाँ पर हुए और इतनी ज़्यादा लड़ाइयों के बावजूद भी इस मंदिर के आसपास किसी का भी बाल जो है वो बांका नहीं हुआ। इस मंदिर में पुजारी जी भी हमारे साथ मौजूद है, थोड़ी सी उनसे भी बात करेंगे। क्या मान्यता है इस मंदिर की? सुना है कि पाकिस्तान भारत के बीच में ये बना मंदिर, किसी को भी नुकसान जो है वो नहीं होता क्योंकि ये देवी यहाँ पर बैठी है। सबसे पहले जय माता दी, बोली सच्चे दरबार की जय। ये मंडला माता भवानी पंचायत में है। ये माता जी यहाँ पे पिंडी के रूप में विराजमान है। जैसे कि यहाँ पे गौ के थान बने हुए हैं, गणेश भगवान की मूर्ति जो पहाड़ में बनी हुई है अपने आप। यहाँ पे माता जी की बहुत ही मतलब शक्तिशाली स्थान है ये। यहाँ पर जो भी आया वो अपनी मनोकामना पूर्ण करते यहाँ से गया। देखिए जो भी आया उसकी मन्नत तो पूरी होती ही है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो है रक्षा सुरक्षा भी ये देवी करती हैं। भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में बने इस मंदिर में इतनी शक्ति कि यहाँ पर किसी का भी बाल बांका नहीं होता। स्थानीय हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस मंदिर के बारे में जरूर जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? जय माता दी, मैं एक्स सरपंच सुनील चौधरी। जी सुनील जी, इस मंदिर में इस गुफा के अंदर जो बना मंदिर है, मान्यता है कि किसी का बाल बांका नहीं आज तक हुआ है इस मंदिर की वजह से। देखिए सबसे पहले मैं इस मंदिर का इतिहास बता दूं। ये 1947 के पहले ये पाकिस्तान में मंदिर था और जबकि वहाँ पे मंगला डैम बनने के बाद माँ ने यहाँ खुद ही पिंडी स्वरूप में अपना स्थान ग्रहण किया। उसके बाद यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों को सपने में आया, उन्होंने जब आके देखा वाकई में माँ पिंडी रूप में विराजमान थे और ऊपर से कच्चा दूध जो है वो टपक रहा था। तो उसके साथ साथ आस्था बढ़ती गई लोगों में। और हालांकि यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों को शेर के दर्शन जो हैं साक्षात माँ ने वो भी करवाए हैं और काफ़ी सारी मान्यताएं। और यहाँ की खास मान्यता है जितने भी विस्थापित पाकिस्तान के मीरपुर कोटली के जितने भी लोग हैं उनकी ये कुल देवी हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे इस दर से जो खाली हाथों आया है, रोते रोते आया, हंसते हंसते गया है। तो जो कोटली पाकिस्तान के इलाके के लोगों की जो कुल देवी हैं, क्या वो आ सकते थे यहाँ पर? बिल्कुल, जितने भी वो वहाँ से विस्थापित हो गए 1947 के बाद, कोई राजस्थान, कोई गुजरात में या कोई कहीं फैमिलीज जाके सेटल हुई हैं, वो अभी आते हैं क्योंकि उनको अभी पता चला कि यहाँ पे देवी हमारी कुल देवी का स्थान है, तो वो आते हैं। और ख़ास बात यहाँ पे ये है कि जिस परिवार का कोई बच्चा वो तोतला बोलता है वो यहाँ पे आके मन्नत मांगता है और ये यहाँ की मान्यता है कि वो ज़रूर 6 महीने साल के अंदर वो बिल्कुल साक्षात देवी उसको बिल्कुल पूरे आशीर्वाद। चलिए, तो ये देवी का वो स्थान है जहाँ पर इस समय मौजूद है। एक गुफा के अंदर स्थित इस पिंडी स्वरूप देवी में इतनी शक्ति है, माता मंगला देवी नाम से ये मंदिर है और इतनी शक्ति है कि भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में सटे हुए इस मंदिर में जो आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो बेहद खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। यही नहीं, गुजरात में, जैसलमेर, राजस्थान के जितने भी विस्थापित लोग हैं उनकी ये कुल देवी हैं और वो सारे लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।